स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 को। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोगों ने जो प्रूव किया था कि a प्लस बी बराबर है b प्लस ए के और c माइनस डी अनइक्वल है b माइनस सी के, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 में आपने ये प्रूव करना है कि a b अनइक्वल है b ए के। पिछले क्वेश्चंस में क्या हुआ था, प्रीवियस क्वेश्चन में आपने जब बीच में कोई साइन नहीं, इसका मतलब मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर आपने यही शो करना है कि ए बी जो है वो अनइक्वल है बी ए के, यानी पहले ए और बी को मल्टीप्लाई करना, देन बी और ए को मल्टीप्लाई करना, दोनों का आंसर जो है वो अनइक्वल आएगा। पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। ए मल्टीप्लाई बाय बी, यानी इस सेट को इस सेट से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई का रूल आपको पता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, देन सेकंड रो को तमाम कॉलम के साथ, देन थर्ड रो को तमाम कॉलम्स के साथ। सबसे पहले जो है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ए की फर्स्ट रो और बी की फर्स्ट कॉलम, क्योंकि ए मल्टीप्लाई बाय बी है ना, जो पहले होगा उसकी रो उठाएंगे। ए पहले तो ए की रो उठाएंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी 8 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 0। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गई। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यानी 8 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 4। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अब फर्स्ट रो के साथ थर्ड कॉलम, 8 मल्टीप्लाई बाय -4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय -3। फर्स्ट रो के साथ तीनों कॉलम्स हो गई। अब जो है सेकंड रो के साथ तीनों कॉलम करेंगे, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0, ठीक है। देन 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 4। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम हो गई। अब सेकेंड रो थर्ड कॉलम, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय -4 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -3। सेकेंड रो थर्ड कॉलम हो गई। अब थर्ड रो के साथ तमाम कॉलम को करना है, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 4, देन 2 मल्टीप्लाई बाय -4 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -3 हो गया, ठीक है बेटा। यहाँ पे मल्टीप्लाई का रूल खत्म। अब आते हैं प्लस माइनस पर, जो मल्टीप्लाई करने के बाद है 8 1 = 8 प्लस 2 2 = 4 प्लस 0, ठीक है। 8 4 = 32, 2 5 = 10 प्लस माइनस 3 4 = 1 4 = 4 आ गया। 8 को -4 से क्या माइनस का 32 प्लस 2 7 = 14 माइनस प्लस 3 1 = 3 आ गया। नेक्स्ट 2 1 = 2, 1 2 = 2, 2 0 = 0 हो गया। 2 4 = 8, 1 5 = 5, 2 4 = 8 हो गया। 2 को -4 से क्या माइनस का 8, 1 को 7 से क्या 7 प्लस माइनस 2 3 = 6 हो गया। नीचे 2 1 = 2, 3 2 = 6, 0 0 = 0, 2 4 = 8 प्लस 3 5 = 15 प्लस 0 4 = 0। 2 को -4 से क्या माइनस का 8, 3 7 = 21 प्लस जो है 0 3 = 0 हो गया। देन प्लस माइनस कर देंगे, 12 38 और यहां पर आ गया आपका माइनस का 25। नीचे नेक्स्ट 4 21 7 माइनस का 8 23, यहां पर आ गया आपका 30। तो यह आ गया आपके पास a मल्टीप्लाई बाय b का आंसर। किसका आंसर आ गया बेटा? ये a मल्टीप्लाई बाय b का आंसर आ गया। अब इसी तरीके से आपने जो है b मल्टीप्लाई बाय a का आंसर निकालना है, ठीक है। ये जो a मल्टीप्लाई बाय b का आंसर जो है वो मैं साइड पे लिख रहा हूं ऊपर, ताकि जो है हम b मल्टीप्लाई बाय a का आंसर निकाले तो हमें पता चले कि क्या आंसर आया। a मल्टीप्लाई बाय b का आंसर यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, 12 4 8 38 21 23 -25 -7 और यहाँ पर आ गया 13, ठीक है। ये आपके पास आंसर आ गया a मल्टीप्लाई बाय b का। अब आपने निकालना है b मल्टीप्लाई बाय a। क्या निकालना है बेटा? यानी b को a से मल्टीप्लाई करना है तो रो b का उठाएंगे अभी, और कॉलम जो है वो
ए की ओर जाएंगे, ठीक है। अब जो है वो रो की बात आती है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी 1 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस -4 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। अब फर्स्ट रो गया सेकंड कॉलम यानी 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस -4 मल्टीप्लाई बाय 3, सेकंड कॉलम वाइंड अप। थर्ड कॉलम की तरफ चलते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस -4 मल्टीप्लाई बाय 0, ठीक है ना। 1 1 जा 4 2 जा और -4 0 जा। अब आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट रो के साथ तमाम कॉलम हो गए। अब सेकंड रो 2 5 7, 2 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 5 मल्टीप्लाई बाय 1 8 7 मल्टीप्लाई बाय 3, सेकंड रो सेकंड कॉलम भी हो गया। सेकंड रो थर्ड कॉलम 2 मल्टीप्लाई बाय 1 5 मल्टीप्लाई बाय 2 और 7 मल्टीप्लाई बाय 0। अब सेकंड रो भी हो गई। अब थर्ड रो 2 मल्टीप्लाई बाय 8 सॉरी थर्ड कॉलम थर्ड रो ये रही 0 4 -3 0 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय 2, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय 3, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय 0। तमाम कॉलम और रो हो गए आपस में। अब सॉल्व करते हैं। 1 8 जा 8 4 2 जा 8 -4 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस का 8, 1 2 जा 2 4 1 जा 4 प्लस माइनस 4 3 जा 12, 1 1 जा 1 4 2 जा 8 और 4 0 जा 0 आ जाएगा। आगे 2 8 जा 16 5 2 जा 10 7 2 जा 14 2 2 जा 4 5 1 जा 5 और 7 3 जा 21। आगे 2 1 जा 2 5 2 जा 10 और 7 0 जा 0 आ गया, ठीक है बेटा। अब थर्ड रो की बारी 0 8 जा 0 4 2 जा 8 प्लस माइनस 3 2 जा 6 आ गया। 0 2 जा 0 4 1 जा 4 3 3 जा 9 आ गया। साइनों का खास ख्याल रखना बेटा, प्लस माइनस इसलिए यहाँ पर माइनस लगाया। 0 1 जा 0 4 2 जा 8 प्लस 3 0 जा 0 आ गया, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं। 8 -6 9 16 प्लस 10 26 में तो 14 गया तो 12 बचा, ठीक है ना। आगे 4 प्लस 5 9 9 प्लस 21 30 2 प्लस 10 12 0 प्लस 8 8 8 माइनस 6 2 4 माइनस 9 माइनस का 5 और 8 का यहाँ पर 8 आ गया। तो ये आ गया बी मल्टीप्लाई बाय ए का आंसर, ये आ गया ए मल्टीप्लाई बाय बी का आंसर। तो दोनों का आंसर डिफरेंट आया, आपके सामने ये नजर आ रहा है यहाँ पर आपको, दोनों का आंसर जो है वो डिफरेंट आया। इट्स मीन ए बी जो है वो अनइक्वल है बी ए के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है ए बी और सी दिया हुआ है, फाइंड करना है 2a माइनस 3b प्लस 4c। बहुत आसान है ये तो, 2a माइनस 3b प्लस 4c करना है। तो सबसे पहले मैं ए बी और सी का सेट लिखता हूं, यहाँ पे ये मैं रब कर रहा हूं। ए बी और सी दिया हुआ है मुझे। ए दिया हुआ है मुझे -3 0 7 -4 -3 7 0 और -4। बी दिया हुआ है मुझे 2 -1 -7 और 4, ठीक है। और सी दिया हुआ है मुझे 1 0 -2 और माइनस का 4। ये ए बी और सी मुझे यहां पर गिवन है। सबसे पहले 2a माइनस 3b प्लस 4c आपने फाइंड करना है, ये लिख दिया मैंने 2a माइनस 3b प्लस 4c। अब आपने किया क्या, सबसे पहले करना क्या है आपने बेटा, पहले a के सेट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे,
2 मल्टीप्लाई बाय ए का सेट -3, 0, 7 और -4। ठीक है, बीच में माइनस का माइनस लगाया, 3 लिखा, देन 3 का सेट किया बी के साथ 2, -1, -7 और 4, बीच में प्लस लगाया, 4 की जगह 4 आ गया, सी के सेट से यानी 1, 0, -2 और 4 माइनस का। सोल्व करते हैं, सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उसके बाद प्लस माइनस जो होगा वो करेंगे। -6, 0, 14, -8, 2 मल्टीप्लाई हो गया। इस माइनस को आपने नहीं छेड़ना, आपने 3 को मल्टीप्लाई करना है बी के सेट से, देन माइनस करेंगे हम। 3 2 6, 3 1 -3, 21 और 12 आ गया। 3 मल्टीप्लाई हो गया सबसे, 4 को सबसे मल्टीप्लाई किया, 4, 0, -8 और माइनस का 16 आ गया। ठीक है, अब आपने इन दोनों को माइनस करना है, जो आंसर आएगा उसको उससे प्लस कर देना है। माइनस करते हैं सबसे पहले, -6, -6, 0, -3, 14, -12, 21, -8, -12 आ गया। बीच में प्लस लगाया, इस वाले सेट को मैंने ऐसे लिखा फिलहाल, 4, 0, -8 और माइनस का 16। आगे इसको सॉल्व किया, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 12 आ गया, यहाँ पर 3 आ गया, यहाँ पर आ गया आपका जो है 35 और इस तरफ आ गया आपका माइनस का 20। ये आपके पास a माइनस बी का आंसर आ गया। अब प्लस में यानी सी की वैल्यू प्लस करनी है, यानी जो वैल्यू बची आपके पास 4, 0, -8 और -16। ठीक है, 4, 0, -8 और माइनस का 16, ये आपने सोल्व करना है, लेकिन बीच में प्लस है तो प्लस आ जाएगा, यानी -12 + 4, 3 + 0, 35 प्लस -8 -20 प्लस माइनस का 16 आ गया। ठीक है, यहाँ पर बीच में प्लस लगा दिया, माइनस प्लस, 12 - 4 माइनस का 8 बचा, 3 + 0 3, प्लस माइनस माइनस दोनों को माइनस किया तो आपके पास आ गया 27। अब इधर ध्यान से देखना बेटा, प्लस माइनस माइनस, यानी माइनस का 20 और माइनस का 16 हो गया, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो माइनस का 36, ये आपके पास आ गया इसका आंसर। सबसे पहले आपने क्या किया, 2 को a से मल्टीप्लाई किया, फिर 3 को b से मल्टीप्लाई किया, फिर आपने जो है वो c वाले सेट को 4 से मल्टीप्लाई किया। फिर आपने क्या काम किया बेटा, आपने जो है मल्टीप्लाई करने के बाद 2a और 3b को माइनस किया आपस में। क्या किया बेटा, 2a और 3b को आपस में माइनस किया। माइनस करने के बाद आपने आंसर जो आया उसको जो है आपने 4c वाले सेट से जो है वो प्लस करवा दिया, और प्लस करने के बाद आपका जो ये आंसर आ गया। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे पास सवाल कह रहा है a b c d इन चार की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि आपको 3 मैट्रिक्स दिए हुए। ये रब कर रहा हूं मैं इधर, 3 मैट्रिक्स आपको दिए हुए, एक ए का दिया हुआ है जिसमें आपको 4 वेरिएबल दिए हुए, a b c d, a b c d, ये आपको दिया हुआ है एक मैट्रिक्स। दूसरा आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है, बीच में प्लस की साइन है, और मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है दूसरा 3 - 1 1 0, 3 - 1 1 और 0 आ गए, ये बराबर है 1 0 0 1 के। इस 1 0 0 1 वाले सेट को आइडेंटिटी सेट भी बोलते हैं। अब आपको सवाल बोल रहे हैं कि ए बी और सी डी की वैल्यू मालूम करनी है। बहुत आसान है, जरा ध्यान से समझिएगा बेटा। ए बी सी डी की वैल्यू मालूम करनी है, कैसे मालूम होगी? सबसे पहले आपने वो प्लस वाला रूल किया, इसको इक्वल टू के बाद ही रखा, a + 3, b + -1, c + 1 और d + 0, ये कर दिया आपने। यहाँ पर इक्वल टू का इक्वल टू लगाया और ये वाला सेट एज इट इज लिख दिया 1 0 0 1। इसके बाद आपने क्या किया, इक्वल किया। क्या किया बेटा, जो वैल्यू जिस पोजीशन पर है उस नंबर के इक्वल हो जाएगी। कैसे, a + 3 बराबर है 1 के, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, b - 1 बराबर है 0 के, c + 1 बराबर है 0 के, और d + 0 बराबर है 1 के। किसके बराबर है बेटा? एक और बार देखें। सबसे पहले आपने क्या किया, a
जो ये पहला सेट था उसको दूसरे सेट से प्लस किया, ए को 3 से, बी को 1 से, सी को 1 से और डी को 0 से। ये करने के बाद आपने इक्वल किया, a प्लस 3 1 के, b माइनस 1 0 के, c प्लस 1 0 के और d प्लस 0 1 के। ये करने के बाद आपने वेरिएबल्स को अकेला किया। क्या किया? वेरिएबल्स को अकेला कैसे किया आपने? प्लस का 3 वहां चला गया तो माइनस का 3, b माइनस का 1 वहां पे गया तो प्लस का 1, c प्लस का 1 वहां पे गया तो माइनस का 1 और प्लस का 0 हट जाएगा, तो यहाँ पर d की वैल्यू तो डायरेक्ट 1 आ गई। आगे a की वैल्यू आ गई 1 माइनस 3 माइनस 2, 1 प्लस 0 1, b की वैल्यू 1 आ गई, 0 माइनस 1 इक्वल टू माइनस का 1, तो c की वैल्यू आपके पास माइनस का 1 आ गई और d की वैल्यू आपके पास 1 आ चुकी है। तो आपके पास a, b और c, d की वैल्यू जो है यहाँ पर आ गई, a की वैल्यू -2, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -1 और d की वैल्यू 1। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला जो है मेरे पास, उसमें आपको x और y, a b c d x y z की वैल्यू मालूम करनी है। आपको 3/3 के दो मैट्रिक्स दिए हुए, ठीक है, 3/3 के दो मैट्रिक्स दिए हुए। एक मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है x माइनस 1 y 2 0 और 3 z 3 और 2, ये दो मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स ये दिया हुआ है आपको और बीच में दिया हुआ है इक्वल टू, और दूसरा मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है 3 a x b 0 c और 2 3 और d। आपने a b c d और x y z की वैल्यू मालूम करनी है। बहुत आसान है। उसी तरीके से बीच में आपने इक्वल टू दिया हुआ है तो इक्वेट करना है। क्या करना है बेटा? इक्वेट, यानी x बराबर है 3 के, -1 बराबर है a के, x बराबर है y के, या y बराबर है x के, एक ही बात है बेटा, y बराबर है x के, 2 बराबर है b के, 0 बराबर है 0 के, 3 इक्वल टू c, z इक्वल टू 2, 3 इक्वल टू 3 एंड 2 इक्वल टू d। x की वैल्यू आ गई आपके पास, x की वैल्यू 3 आ गई, एज इट इज रखा, a की वैल्यू -1 आ गई। आगे x बराबर है 3 के और y बराबर x है, तो y भी 3 के बराबर हो गया। x की वैल्यू आपके पास 3 आई थी ना, तो y इज इक्वल टू x था, तो x की जगह आपने क्या लिख दिया? जो x की वैल्यू आई थी आपके पास 3। देन b की वैल्यू भी आपके पास 2 आ गई, 0 बराबर 0 कैसे लिख दिया। c की वैल्यू भी आपके पास 3 आ गई, z की वैल्यू 2 आ गई और 3 की वैल्यू 3 आ गई और d की वैल्यू जो है वो 2 आ गई। a की वैल्यू भी आ गई, b की भी आ गई, c की भी आ गई, d की भी आ गई, x की भी आ गई, y की भी आ गई और z की भी आ गई। सवाल यही बोल रहा था a b c d और x y z की वैल्यू फाइंड आउट करें। उम्मीद है इस वीडियो में आपको जो है क्वेश्चन नंबर 10 तक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।